अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी मेडिकल टेस्ट की है। कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन सब के मेडिकल इस्लामाबाद में ही लिए जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स के ये सवाल थे और काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये कमेंट्स भी किए थे कि मेडिकल टेस्ट पर एक मुकम्मल वीडियो बना दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और हमें पता लगे कि मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेडिकल में लिए जाने वाले तमाम टेस्ट के बारे में बात करूंगा कि मेडिकल में कितने टेस्ट लिए जाते हैं और किस टेस्ट का क्या मकसद होता है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। आइए बगैर किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मेडिकल टेस्ट में टोटल 7 टेस्ट लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, तमाम कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये 7 टेस्ट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें से कुछ टेस्ट जो होते हैं वो माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, यानी कि अगर उनमें से अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर मेजर टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आप मेडिकल टेस्ट में भी फेल हो जाएंगे। इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट आती है वही आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है। अल्लाह ना करे किसी कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला होता है तो फिर जाकर उसको मेडिकली अनफिट किया जाता है। अदरवाइज जो छोटे छोटे इशू होते हैं उनको सॉल्व कर लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में इन 7 टेस्टों की कोई सीक्वेंस नहीं होती। सबसे पहले आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसमें ये 7 टेस्ट लिखे होते हैं। आपने इस टेस्ट के फॉर्म को सबसे पहले फिल करना होता है, यानी कि अपना डाटा उसके अंदर एंटर करना होता है, अपना रोल नंबर, आईडी कार्ड, अपना नाम, अपना ज़िला, इस तरह की कॉमन चीज़ें उसमें एंटर करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप फेडरल पॉलीक्लिनिक डिस्पेंसरी जो कि G6 में सेक्टर G6 इस्लामाबाद में है, वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल करवाना पड़ता है और उसके बाद हर कैंडिडेट अपना अपना टेस्ट करवाता है। उसमें ये नहीं होता कि तमाम कैंडिडेट्स को एक ही टेस्ट में लगा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। हर कैंडिडेट अलग अलग टेस्ट करवाने लग जाता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसकी वजह से हर कैंडिडेट अलग अलग टेस्ट करवाता है ताकि किसी एक टेस्ट के ऊपर रश भी कम हो और तमाम कैंडिडेट्स के मेडिकल भी जल्दी हो जाएं। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आईसाइट टेस्ट होता है, यानी कि आप एक रूम में जाते हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा होता है और उसी डॉक्टर के साथ एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, यानी कि ABC के अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और अलिफ बे के भी अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। दोस्तों, उन अल्फ़ाबेट्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं, यानी कि कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ के बड़े होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आईसेट टेस्ट में एक एक कैंडिडेट को भेजा जाता है। कैंडिडेट जाकर सामने चेयर पे बैठ जाता है। उस चेयर और बोर्ड का फासला तकरीबन 15 फुट का होता है, यानी कि आपको 15 फुट के फासले पर देखना पड़ता है और बताना पड़ता है कि फ़लाँ जगह पर ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। दोस्तों, वो डॉक्टर जो आपकी आईसाइट चेक कर रहा होता है वो आपको फिंगर रख के बताता है कि बताइए ये कौन सा अल्फ़ाबेट है और इसके नीचे तमाम अल्फ़ाबेट्स को आप खुद पढ़ें कि कौन कौन सा अल्फ़ाबेट नेक्स्ट में आ रहा है। ये होता है आपका आईसाइट टेस्ट। बहुत से कैंडिडेट्स के ये सवाल थे कि हमें ग्लासेस लगे हुए हैं तो फिर क्या हमारे लिए आईसाइट टेस्ट में कोई मसला होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपकी नज़र ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि आप अगर ग्लासेस उतार कर भी कोई चीज़ देख सकते हैं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप मेडिकल टेस्ट में ग्लासेस पहन के ना जाएं। एक बार अपना आईसाइट टेस्ट करवा लें, उसके बाद आप बेशक अपने ग्लासेस पहन लें। आईसाइट टेस्ट क्लियर करने के बाद वो जो मुतलका डॉक्टर होते हैं वो आपके फॉर्म के ऊपर आईसाइट टेस्ट 6/6 या फिर जो भी आपकी नज़र होती है उसके हिसाब से आपको मार्क्स देकर पास कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करवाना पड़ता है। कलर ब्लाइंडनेस में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। मेडिकल में जाने से पहले कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट नंबर्स आपके सामने शो करूंगा और आपने खुद उसको गैस करना है कि इस बॉक्स में और इस सर्कल में कौन सा नंबर शो हुआ है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट क्या होता है तो स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर नज़र आ रही होगी। इस तरह की तस्वीरें आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में दिखाई जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस सर्कल में क्या नंबर है या फिर क्या शेप है। जिस तरह इस पहले सर्कल में आपके पास 12 लिखा हुआ है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 6 है,
फिर चौथे में 29 है और फिर पांचवे में 57 है। अगर आपको ये नंबर क्लियरली नज़र आ रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं है, और अगर आपको इन सर्कल्स में से कुछ शेप्स या फिर नंबर्स सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस का इशू है। दोस्तों, थर्ड नंबर पर फ्लैट फीट का टेस्ट लिया जाता है। इस्लामाबाद पुलिस के फ्लैट फीट का टेस्ट दूसरे डिपार्टमेंट से अलग होता है, यानी कि आर्मी के डिपार्टमेंट में जब भी फ्लैट फीट का टेस्ट लिया जाता है तो उसमें आपके पैरों को रंग किया जाता है और फिर किसी साफ ज़मीन या फिर साफ सरफेस के ऊपर पाँव लगाने पड़ते हैं, जिसमें वाज़िया तौर पर यह नज़र आ जाता है कि आपके जो फीट हैं वो फ्लैट हैं या फिर कर्व हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस में इस तरह का कोई टेस्ट नहीं होता। इस्लामाबाद पुलिस में फ्लैट फीट का सिर्फ सिंपल ये टेस्ट होता है कि आप एक ज़मीन पर सीधे खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर खुद देखता है कि आपके जो पैर हैं उनमें कर्व है या फिर वो फ्लैट हैं। इसके अलावा फ्लैट फीट में और कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर ही आपको बताता है कि आपके फ्लैट फीट हैं या नहीं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आपका ईसीजी टेस्ट लिया जाता है। ईसीजी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि दिल को मुतासिर करने वाले जो हालात होते हैं उनकी निगरानी की जाए, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मसाइल के अलामात की छानबीन की जाए कि पता चल सके कि फ़लाँ कैंडिडेट को कहीं दिल के इस तरह के मसाइल तो नहीं, यानी कि सीने में दर्द का होना, धड़कन का एकदम से तेज़ हो जाना या फिर सांस में रुकावट, इस तरह के मसाइल देखे जाते हैं ईसीजी टेस्ट में। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपके जिस्म से थोड़ा सा ब्लड निकाल कर उसको लैब में टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि फ़लाँ कैंडिडेट का दिल, गुर्दा, जिगर किस तरह काम कर रहा है और फिर इसके जिस्म में किसी किस्म की बीमारी तो नहीं, यानी कि एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ या फिर दिल का कोई मसला तो नहीं। ब्लड टेस्ट में पूरी ओवरऑल आपके जिस्म की बीमारियों की तशख़ीस की जाती है कि इस कैंडिडेट के अंदर कोई बीमारी है या नहीं। मेरा उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये मुखलिसाना मशवरा है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या फिर इस तरह की कोई छोटी मोटी आदत आपके अंदर मौजूद है तो आप मेडिकल देने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले इस तरह की कोई भी चीज़ को अपने अंदर इनहेल ना करें, क्योंकि फिर मेडिकल टेस्ट में आपके लिए मसला बन सकता है। आप एक बार अपना मेडिकल टेस्ट दे दें, मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लें, उसके बाद आप बेशक अपनी इस आदत को कंटिन्यू कर लें। दोस्तों, छठे नंबर पर ब्लड प्रेशर टेस्ट लिया जाता है। ब्लड प्रेशर टेस्ट दिल के पंप के दौरान शरेयानों में दबाव की पैमाइश के लिए किया जाता है, यानी कि ये एक मामूली हेल्थ चेकअप की तरह होता है जिसमें आपके हाई ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग की जाती है। दोस्तों, सातवें नंबर पर यूरिन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें यूरिन को छोटी सी डब्बी में डालकर लैब में टेस्ट किया जाता है कि फ़लाँ कैंडिडेट को कहीं यूरिन की नाली की इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर गुर्दे की बीमारी या फिर डायबिटीज़ तो नहीं है। इस तरह के छोटे मोटे टेस्ट लिए जाते हैं जो कि यूरिन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा यूरिन की ज़ाहरी शक्ल सूरत को भी देखा जाता है और ये तमाम टेस्ट लैब में किए जाते हैं। दोस्तों, ये थे वो 7 टेस्ट जो इस्लामाबाद पुलिस के मेडिकल में आपको देना पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेडिकल के मुतल्लिक आपका कोई और सवाल भी होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मेडिकल के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी बनेंगी ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन इस मेडिकल टेस्ट के बारे में ना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान हसन रबी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।